Hello, students. How are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter water. All living things need water to live. There can be no life without water. Water is used everywhere in our homes, schools, offices, and factories. We need water to drink, bathe, cook, and wash clothes. देखिए हम सभी को जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि वाटर नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. वाटर को हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे वो हमारे घर की हम बात करें, स्कूल की बात करें, ऑफिस की बात करें या फैक्ट्रीज की बात करें, क्योंकि हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो सारी ही आपकी वाटर पे बेस्ड होती हैं. ओके, सोर्सेज ऑफ वाटर. अब ये पानी जो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आता कहाँ से है? देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर. We get water from rain, rivers, ponds, streams, lakes, tanks, wells and snow. तो देखिए ये सारे sources हैं जहाँ से आपको water मिलता है. Okay? And rain is the main source of water. Okay? Main source of water आपका rain है. The rain water is the cleanest water. On the hills, we get water from lakes, streams and springs. When it rains, rainwater starts flowing in the form of streams. These streams form a river. People on hills get water from such streams and rivers. तो देखिए जब रेन वाटर आपको पता है क्लीनेस्ट वाटर है, तो हिल्स में हमें वाटर मिलता है लेक्स, स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स से. तो जब बारिश होती है तो रेन वाटर फ्लो करता है स्ट्रीम्स की फॉर्म में. स्ट्रीम आपकी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, फिर ये जो स्ट्रीम्स हैं वो रिवर बनाती हैं, और जो लोग हिल्स में रहते हैं उन्हें वाटर मिलता है इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स से. ओके, देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. In plains, rainwater is collected to form ponds and lakes. Some rainwater is collected underground in between the rocks. तो देखिए अर्थ पे बहुत सोर्सेज हैं आपके वाटर के. प्लेन्स में क्या होता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है पॉन्ड्स एंड लेक्स बनाने के लिए. कुछ बारिश का जो पानी होता है ना वो अंडरग्राउंड आपका जो है कलेक्ट हो जाता है रॉक्स के बीच में. ओके, दिस स्टोर्ड अंडरग्राउंड वाटर कैन बी only obtained by digging wells and tube wells. People use hand pumps to draw the underground water. Gradually, people dig wells in places where there are also lakes or rivers. In homes, we get water from taps. तो देखिए जो stored underground water है उसे कैसे निकाला जाता है, कुओं से निकाला जाता है, ट्यूबवेल से निकाला जाता है, एंड इवन पीपल जो है वो हैंड पंप का भी यूज़ करते हैं इस अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए. ओके, प्योर वाटर. Our life is not possible without pure water. Water from rivers, lakes and ponds may not be clean. Drinking this water can make us sick. In the adjoining figure, water from a factory is flowing into a river. People use this water to wash clothes and fill pots. अच्छा देखिए आपको पता हमारी लाइफ जो है हमारी पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर. ओके, एंड हमें ड्रिंकिंग के लिए प्योर वाटर की ज़रूरत होती है. अब जैसे वाटर आपका रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स का है, आपको लगता है कि अच्छा ये साफ़ है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. उसमें हो सकता है जर्म्स हो, इम्प्योरिटीज़ हो. अब जैसे और अगर ऐसे पानी को हम पी लेंगे तो फिर हम बीमार पड़ेंगे. जैसे आप ये पिक्चर में देखिए, आपका फैक्ट्रीज का जो गंदा पानी है वो आपका रिवर में फ्लो कर रहा है. फिर लोग इस पानी को यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, अपना बर्तन भरने के लिए. ओके, दिस वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़. This water is impure and may carry germs of diseases. There are various ways and activities of human beings which make the water impure. तो ये क्या वाटर, ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये सेफ है पीने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये इम्प्योर है, इसमें बहुत सारे जर्म्स हैं. ओके, तो देखिए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की जिसकी वजह से वाटर इम्प्योर हो रहा है. ओके, वाटर पल्यूट हो रहा है. These ways and activities are as follows. Bathing of people and cattle in the water itself. Washing clothes near the river side, discharging wastes into ponds and rivers by factories and industries, throwing wastes in water. तो देखिए लोग क्या करते हैं, वाटर में नहाते हैं, अपने जो कैटल है जानवर उनको भी नहलाते हैं, तो पानी तो गंदा हो गई है ना. इसके अलावा रिवर साइड में अपने कपड़े धोते हैं, वेस्ट को डिस्चार्ज करते हैं पॉन्ड्स में, रिवर्स में. ओके, जैसे फैक्ट्रीज करती हैं, इंडस्ट्रीज करती हैं, वेस्ट को वाटर में फेंका जाता है. तो इससे क्या होगा, वाटर आपका पल्यूट होगा, राइट. We get water from rivers, lakes and wells. Most of the water from the rivers flow into the sea. Dams are built on big rivers to prevent water from flowing down into the sea. A dam stores water which is used for drinking and growing crops. Such water contains dirt and germs of diseases.
हमें वाटर देखिए रिवर्स लेक्स एंड वेल से मिलता है. ज़्यादातर जो पानी है रिवर का वो आपका समुद्र में फ्लो हो जाता है ना. तो बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं उनमें डैम्स बनाए जाते हैं ताकि इस वाटर को प्रिवेंट किया जा सके कि ये आपका सी में ना फ्लो. डैम जो है वाटर को स्टोर करके रखता है, जो कि क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. ओके, तो ऐसे वाटर में आपके होते हैं डर्ट एंड जर्म्स होते हैं. ओके, जो बीमारियां फैलाते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, द वाटर वी यूज़ मोस्टली कम्स फ्रॉम अ रिवर और अ लेक. जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर आपका कहाँ से आता है, रिवर या फिर लेक से. द वाटर इज कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स. In big cities, water is purified by treating with alum in the process of chlorination. This removes dirt and germs from the water. Clean water is stored in tanks. Water is tested. If it is pure, it is taken to a separate tank. Then the water is supplied to our homes and other places. देखिए वाटर को कलेक्ट किया जाता है पहले बड़े बड़े टैंक्स में, और बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वाटर को प्योरीफाई किया जाता है एलम के साथ. इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन. ये डर्ट एंड जर्म्स को रिमूव करता है वाटर से. फिर वाटर, क्लीन वाटर जो उसको टैंक्स में भरा जाता है, वाटर को टेस्ट किया जाता है. अगर तो ये प्योर होता है तो उसको सेपरेट टैंक में लेके जाया जाता है. फिर वाटर को हमारे घरों तक या दूसरे प्लेसेस तक सप्लाई किया जाता है. ओके, नाउ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर वी यूज इन होम्स इज इन लिक्विड स्टेट. देखिए वाटर की ना 3 डिफरेंट स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो वाटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं जैसे कि पीने के लिए या फिर आपका जो खाना बनाने के लिए, वो क्या है, कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में. वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म. व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट चेंजेस इनटू अ गैस कॉल्ड स्टीम और वाटर वेपर. व्हेन वाटर इज चेंज इनटू स्टीम द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब वाटर जो है अपनी फॉर्म को चेंज कर सकता है. वाटर आपकी, मैंने आपको बताया 3 फॉर्म्स में होता है, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म. जब वाटर को आप बॉईल करते हैं तो ये गैस में चेंज हो जाता है. जो स्टीम बनती है ना, भाप, उसको कहते हैं वाटर वेपर. तो ये जो प्रोसेस होता है जब आपका वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है या स्टीम में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. राइट. When water is cooled or frozen, it changes into ice. Ice is a solid form of water. When ice melts, it again changes into water. Changing of water vapor into water is called condensation. अब जब वाटर को कूल किया जाता है, हम फ्रीज करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, आइस में. सॉलिड बन जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया वाटर का. तो जब आइस आपकी मेल्ट होती है, मेल्ट होकर फिर से वो पानी बन जाता है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. Okay, so water exists in 3 forms: solid, liquid and gas. It keeps changing its form. This cycle of change from one form to another goes on is nature. Let us know how. तो इस तरह से देखिए वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है. तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है नेचुरली. ओके, तो कैसे चलती है देखिए. सबसे पहले वाटर चेंजेस इनटू आइस. Fill an ice tray with water. Keep it in the freezer of the refrigerator for some time. We find that the water changes into ice on cooling. Can we hold the ice cube? Yes, we can because it is a solid form. देखिए अब समर सीजन में हम क्या करते हैं, अपने आइस ट्रे को फिल करते हैं ना, ताकि हमें आइस मिल सके, है ना. तो आप इसको फ्रीजर में डाल दीजिए, आप जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाएगा. तो हम इस आइस क्यूब को होल्ड भी कर पाते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है. ओके, सो आपका आइस क्या है, ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है. रिमेंबर दैट. Next, ice changes into water. Keep some ice cubes in a plate for some time. The ice melts and changes into water. Can you hold the water? No, because water is in a liquid form and it flows to the openings between our fingers. अब आप आइस आपकी बन गई है, आइस क्यूब्स को प्लेट पे रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, वो मेल्ट हो जाएंगी और फिर वाटर में चेंज हो जाएगी. अब ये जो वाटर में चेंज हुआ है, क्या आप इस वाटर को होल्ड कर पाएंगे? नो, क्योंकि वाटर आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में है आपका. और ये जो हमारे फिंगर्स की ओपनिंग होती है ना, उसके बीच में से वो फ्लो कर जाता है. ओके, जैसे आप होल्ड करके देखेंगे वाटर को, तो ये जो फिंगर्स के बीच में जो गैप्स होते हैं आपके, ओपनिंग्स होते हैं, वहां से वो फ्लो कर जाता है. ओके, नंबर 3, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. टेक सम वाटर इन अ kettle. Ask an adult to put the kettle on fire. Observe the spout of the kettle when the water starts boiling. What do you see? You see steam coming out from the kettle. When water is heated, it turns into steam. We also call it water vapor. तो देखिए अब आपने क्या करना है कि वाटर को अपनी हीट करना है इस तरह से केटल में.
ठीक है। और उसके बाद आप उसके देखेंगे उसके स्पाउट, ये जो होता है ना इसका माउथ जिसे आप कहते हैं स्पाउट, इसमें से आपका क्या आता है, स्टीम निकलती है ना। तो ये क्या है आपका, जैसे हाँ ये आपका एक्चुअल में वाटर वेपर है, तो जो वाटर को हीट किया गया तो आपका ये स्टीम में चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। Ask an adult to hold a steel plate in front of the spout of the kettle from where the steam is coming out. What do you see? You see tiny drops of water on the steel plate. This happens because hot steel cools down on touching the cold plate and changes into drops of water. अब देखिए आपको करना क्या है, एक अपने एडल्ट को बोलना है कि जैसे ये जो स्पाउट है कैटल का, जहाँ से आपका स्टीम निकल रहा है, वहाँ पे एक प्लेट रखनी है। तो आप देखेंगे कि स्टील प्लेट में ना छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाएंगे वाटर में। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हॉट स्टीम है जैसे ही वो कोल्ड प्लेट पे आया वो कूल डाउन हो गया और फिर वो वाटर की ड्रॉप में चेंज हो गया। ओके, नो द फैक्ट, वाटर इज द ओनली सब्सटेंस ऑन आवर अर्थ दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। आपको मालूम है वाटर इकलौता ऐसा सब्सटेंस है अर्थ में जो नेचुरली 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी, राइट। Water cycle. During the daytime, the sun heats up the water in the lakes, rivers and seas. On heating, water changes into water vapor. दिन के टाइम में क्या होता है कि जो सन की हीट की वजह से आपका जो वाटर होता है ना लेक्स का, रिवर्स का, वो हीट अप हो जाता है, फिर वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। The water vapor goes high up in the sky where the air is cool. Here, the water vapor cools down and changes into tiny drops of water. These drops of water join to form clouds. अब ये वाटर वेपर स्काई में जाते हैं ऊपर जहाँ पे एयर कूल होती है, फिर वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है और छोटी छोटी ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है वाटर की। ओके, तो ये जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, फिर ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होकर बनाती हैं क्लाउड्स। In the clouds, more and more tiny drops join together to form large drops. These drops become heavy and fall on the ground as rain. फिर ये क्लाउड्स में क्या होता है, और ज़्यादा ड्रॉप्स ज्वाइन होती रहती हैं जिससे कि लास्ट ड्रॉप बनती है। फिर ये ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि फिर वो अल्टीमेटली ग्राउंड पे पड़ती हैं एज अ रेन। रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू lakes, rivers and seas. It again gets heated by the sun and goes up to form clouds. This water is always moving from lakes, rivers and seas to the sky and back. This is called water cycle. So देखिए रेन वाटर आपका फ्लो करेगा रिवर्स, लेक्स एंड सी में, फिर से हीट अप होगा सन से और फिर ये क्लाउड्स बनेंगे। ओके, फिर वाटर जो है आपका हमेशा मूव करेगा लेक्स, रिवर्स एंड सी से स्काई में, फिर बैक। ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा प्रोसेस एंड इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।